आज अमली जामा पहनाने का काम किया। आज का यह जो पहल है वाकई में बहुत बड़ा पहल है, और आज हम लोग इतना दूर तक जो पहुँचे हैं इसके लिए हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन जी का, जो आज अस्वस्थ रहने के बावजूद भी दिन हो कि रात हो अपने धर्म अपने समाज के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, जिसके कारण आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, बिहार, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और सब जगह सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ये सरना झंडा लहरा रहा है। उसके साथ ही आज अगर देश की छोड़े, अगर देश से बाहर निकलते हैं तो आप आज अगर नेपाल चले जाएं मन गदगद हो जाएगा। वहाँ भी हम लोगों का सरना झंडा इसी तरह से लहरा रहा है। लोग दिन रात वहाँ भी मेहनत कर रहे हैं। बांग्लादेश में सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं। भूटान में लोग सरना प्रार्थना सभा से जुड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ का नियम कानून, वहाँ अभी भी राजतंत्र चलता है, लेकिन वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। लोग वहाँ अलग से अपना धर्म का कुछ पहचान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। और चाहे वो सिरसिता नाले की बात हो कि मुरमा जतरा की बात हो, सारे लोग आज वहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण आज ये सरना धर्म की पहचान सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है, और हम लोग सभी लोग उसके हिस्सा हैं। तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? सुनने में किसी तरह का दिक्कत नहीं, और हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं। चूंकि शुरू से आखिरी तक हम अपनी बातों को हिंदी में ही रखेंगे। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ उरांव हो या मुंडा, हम लोग सारे लोग मुंडारी बोलते हैं। कुड़ुक समझ लेते हैं, टूटा फूटा बोल लेते हैं, लेकिन स्पीच देने में दिक्कत है, इसलिए अपनी बातों को हिंदी में रख रहे हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा भी चाहेंगे। तो एक बार सारे लोग अगर सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग उपस्थित हो पाए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आज उड़ीसा राउरकेला में हैं, जिनको ये नसीब नहीं हुआ कि इस कार्यशाला में भाग ले सके, लेकिन आप लोग यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। ये जो 2 घंटे का समय है, ये आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और ये जो 2 दिन का ट्रेनिंग है, इसमें तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने 40 साल 50 साल अपने जीवन को बनाने के लिए दिया, और आज वो लोग 1 घंटे 2 घंटे में अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए एक बार आप लोग अपने स्वागत के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। तो हम लोग आगे हम लोग जो बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, क्या ऐसा करें कि हम लोग आगे बढ़े। क्या भगवान हम लोगों को 2 पैर दिया है, तो उसमें हम लोग केवल पैदल आगे बढ़ेंगे, उसी को आगे बढ़ना बोलते हैं। हम लोग को किससे आगे बढ़ना है? अपनी सोच से, है ना। लेकिन जैसे ही आदिवासी का नाम आता है, हम लोगों को छोड़ दीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिए, सबों के दिमाग में यही आता है कि आदिवासी मतलब अनपढ़ गंवार होंगे, आदिवासी मतलब बहुत छोटा, बहुत नीचा, जाहिल, बहुत तरह का मतलब चीज दूसरों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ आज दूसरे लोगों के दिमाग में तो ये तो बैठा ही है, वो लोग हमारे दिमाग में भी बैठा दिए कि आदिवासी मतलब आप लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, इस तरह का बात डाल दिया गया है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो हम आदिवासी समाज के लोग इस दुनिया में सबसे धनी हैं। आदिवासी समाज के लोग, हम लोग इस दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षित हैं, सबसे संपन्न है, सबसे आत्मनिर्भर है। सुनने में यकीन नहीं होता है, लेकिन सही मायने में देख लिया जाए तो आदिवासी समाज से बेहतर इस दुनिया में कोई समाज नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम लोग बेकार आदिवासी समाज में पैदा ले लिए हैं, हम लोग पैदा नहीं भी लेते तो भी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का सोच हम लोगों को लगता है, लेकिन सही मायने में इस दुनिया में अगर आदिवासी नहीं रहे तो इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग इतने बड़े लोग हैं,
जिसको हम लोग अभी प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक एक चीज को समझते जाएंगे, एक एक चीज को जानते जाएंगे। हो सके ये 2 घंटा आप अपने जीवन में जितना अपने आप को जाने होंगे, शायद ये 2 घंटा आपको नए सिरे से अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। तो क्या आप लोग अपने आप को जानना चाहेंगे? आदिवासियों को जानना चाहेंगे? तो ये 2 घंटा पेशेंस के साथ आपको बैठना होगा। अगर 2 घंटा आपके लिए बैठना अगर सजा है, तो हमको तो 2 घंटा खड़ा रहना है। तो हम लोग मिलजुल के इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वाकई में आदिवासी समाज दुनिया का सबसे बेहतर समाज है। अगर इसको संक्षेप में अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज सोच, विचार, धर्म, समाज हर मामले में आगे है। हम लोगों का जितना खेत बाड़ी है शायद ही किसी के पास होगा। किसी का 10 डिसमिल जमीन है, बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी ले लिया, हम लोग उसको अमीर मान लिए। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, अपने आप को गरीब मान के बैठे। दूसरों के पास अपना गाजा बाजा, गीत नृत्य कुछ भी नहीं है, अपना भाषा भी नहीं है। शादी होते हैं तो वो लोग पैसा लेके बैंड पार्टी बुलाते हैं, वो लोग फिल्मी गाना बजा देते हैं, उसी में नाच के लोगों का शादी हो जाता है। फिर भी वो अमीर है, समृद्ध है। हमारा तो कान का अलग गीत है, सरुण का अलग गीत है, शादी का अलग गीत है, एक एक चीज का अलग गीत है, अलग बाजा है। इस मामले में भी हम लोग धनी है या नहीं है? अमीर लोगों के घर के बाहर अगर कोई गरीब चला जाए तो ऊपर से आवाज आता है, उसको गेट से बाहर भगाओ, या उसके पीछे कुत्ता खोल दो, गार्ड को पीछे लगा देता है। लेकिन आदिवासी घर के, आदिवासी परिवार के घर के सामने अगर कोई भूखा प्यासा आ जाए, क्या हम लोग उसको भगाने के लिए बोलते हैं? हम लोग उनको पूछते हैं कैसे इस तरह का, मतलब आपके साथ क्या हुआ, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे घर में खाने के लिए हो ना हो, केवल एक धन का हिस्सा, अगर मेरा भी हिस्सा बचा हुआ है तो भले हम आधा पेट खाएं, लेकिन उसको भी आधा पेट जरूर पिलाने का काम करते हैं। तो हम लोग दिल से भी अमीर हैं या नहीं है? धन दौलत की बात करें, जो देता है क्या वो गरीब होता है? जो देता है वो हमेशा अमीर होता है। आज अगर आदिवासी समाज अगर नहीं देता तो ये इतना बड़ा सेल, इतना बड़ा राउरकेला सिटी हम लोग देखते हैं, क्या अभी ये बन पाता? हम लोगों ने दिया, तब इतना बड़ा कंपनी बैठा है। आज रांची झारखंड की बात करें, उतना बड़ा HEC है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। एयरपोर्ट है, जमीन किसने दिया? एशिया का सबसे बड़ा ऋण पास पागल खाना रांची में है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। आज यहाँ इतना बड़ा टाटा है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। तो आदिवासी ने दिया है, लिया नहीं है। आज आदिवासी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आज वो भी नहीं मिल पाता है ना? इसलिए हम लोग अब धनी हैं, संपन्न हैं, बस खुद को समझने की जरूरत है। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग अपने धर्म समाज को समझ पा रहे हैं, तो आज सरना धर्म का पहचान बन पा रहा है। ये कोई आज का धर्म नहीं है, ये कोई 20 साल का धर्म नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये सरना धर्म है। लेकिन उसको पहचान, आज जब हम लोग खुद को पहचान रहे हैं, तब इसको सरकार ने भी पहचान देने का काम किया। झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, अब केंद्र सरकार से इसका संघर्ष चल रहा है, एहसास सबों को है, लेकिन अभी तक नियत नहीं है देने की। लेकिन हम लोगों के ताकत के आगे कल के दिन में उनको भी झुकना पड़ेगा। तो आज हम लोग खुद को पहचानने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज ये जो हम लोग बैठे हैं, ये जो प्रशिक्षण की जो बात हो रही है, आज हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना धर्म कर्म तमाम चीज करते हैं, लेकिन आज ये जो प्रशिक्षण की बात हो रही है, इसकी आवश्यकता। लेकिन अभी जो हम लोग बैठे हैं, आप लोगों को लग रहा है ये कुछ नया हो रहा है, लेकिन ये कोई नया नहीं है। हमारे समाज में ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। आप लोग धुमकुड़िया का नाम सुने हैं? किन लोगों ने सुना है धुमकुड़िया? अधिकांश लोग शायद धुमकुड़िया के बारे नहीं सुन पाए हैं। धुमकुड़िया के बारे सुने हैं? अच्छा, जो फेड़पा, तो ये जो धुमकुड़िया जो कहा जा रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। हमारे पुरखों की ये व्यवस्था है कि हमारे युवाओं को वहाँ बाकायदे प्रशिक्षण दिया जाता था, जीने का, आगे बढ़ने का। हम लोग का समाज में हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी गांव में, सभी गांव में अखड़ा होगा, सभी गांव में सरना होगा। अखड़ा अक्सर कहाँ होता है? अखड़ा गांव के
बीच में। अखड़ा अक्सर गांव के बीच में होता है। कारण क्या है कि हमारे पुरखों ने अखड़ा व्यवस्था इसलिए लाया कि दुख हो कि सुख हो, मरनी हो, हिरनी हो, वाद विवाद हो, हम लोग तुरंत में कहीं निकल के जमा हो पाए। तो गांव के बीचों बीच अखड़ा का व्यवस्था किया, जहां दिन भर मेहनत करने के बाद भी रात में हमारे पुरखा, हमारे बुजुर्ग जब आते थे, ढोल नगाड़ा मादर निकाल के वो गीत नृत्य के माध्यम से भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया। सुनाई दे रहा है? साउंड बढ़ाना होगा या? तो इस तरह का, तो उसमें जो अखड़ा हम लोगों का केंद्र बिंदु था और धूमपुड़िया उसके साथ होता था, जिसमें हम लोग हमारे बुजुर्ग बाबालक के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा हम लोग सीखते थे, अपने छोटों को सिखा पाते थे। तो अभी यही चीज आज इस प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम लोग सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज सही मायने में अगर देखा जाए तो इंसान केवल हाथ पैर से आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपनी सोच के कारण भी बढ़ते हैं, और इस चीज को पूरा दुनिया जानती है। आज के समय में हम लोग जो देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज का आविष्कार होता है। आज अगर हम लोग एरोप्लेन देख रहे हैं, सारे लोग जहाज देखे हैं, हवाई जहाज देखे हैं, वो किससे प्रेरित होकर बनाया गया है? पक्षी को देखकर। पक्षी उड़ता है ना? पक्षी का सामने उसका चोंच होता है, नुकीला होता है। जहाज भी वैसे ही बनाया जाता है। जितना रफ्तार से जहाज को उड़ाना है वो सामने उतना नुकीला होता है। होता है या नहीं होता है? आज हम लोग जेसीबी देखते हैं जो मिट्टी को खोदता है, मोटा मोटी उसको देख के किसका याद आता है? किसको देखकर ये, किससे प्रेरित होकर उस जेसीबी को बनाया गया है? बात है, उसको ताकत और सब मायने में देखा जाए तो हाथी को देखकर। हाथी क्या करता है? अपने सूंड से पेड़ सबको भी उखाड़ देता है, काफी ताकतवर होता है। अगर वो ढकेलता है तो अच्छा दीवार को गिरा देता है। तो जेसीबी उसको देखकर बनाया गया। पानी जहाज मछली को देखकर बनाया गया है ना? तो इसी तरह से आज के समय में हम सारे युवा लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि आज के समय में हम लोग यूज करते हैं मोबाइल, यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जो है ये किसको देखकर बनाया गया? किससे प्रेरित होकर बनाया गया? बता सकते हैं? ये सही मायने में इंसान से प्रेरित होकर बनाया गया है ना? जो कंप्यूटर है, हम लोग भी कोई चीज को सुनते हैं, उसको स्टोर करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? उसको याद में रखते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर जो है, वहां हम लोग जो भी चीज करते हैं वो स्टोर करता है। कभी हम सर्च करते हैं तो वो निकल के बाहर आता है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर में भी वायरस आता है। मतलब हम लोग को भी कोई नेगेटिव बात बोलता है तो हम लोग झुंझुला जाते हैं, गलत सलत हरकत करने लगते हैं, नशा पान करने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर उससे गलत छेड़छाड़ हुआ, उसमें एंटीवायरस ना डाला गया हो तो वो भी हैंग करता है, उसमें भी वायरस जाता है ना? तो उसको ठीक ठाक करने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है। तो उसी तरह से हम आदिवासी समाज के लोग अगर गलत संगत में, मतलब इंसान अगर गलत संगत में हम लोग पड़ गए, गलत सलत चीजों को सिखा दिया गया, हम लोग नशा पान करने लगे, गलत चीज का सेवन करने लगे, हमारा दिमाग भी हैंग करता है। हम लोग भी सही से सोच समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर अच्छे लोगों के जब संगत में आते हैं तो अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं, तो नकारात्मक विचार दूर होता है और सकारात्मक विचार अंदर आता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आज हम लोग भी जब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम लोगों का भी दो पार्ट है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पे होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वाइज हम लोग सब लगभग बराबर है। सबों के दो हाथ हैं, सबों के दो पैर हैं, एक मुंह है, दो आंख है। तो हार्डवेयर वाइज तो सब हम लोग एक समान हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज क्या हम लोग सब लोग समान हैं? नहीं। ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में हम लोग अलग अलग हैं, है ना? जो अनपढ़ है उसका थोड़ा उस तरह का बुद्धि रहेगा, जो लोगों से बैठता है, एक दूसरे से सुनता है, सीखता है, उसका सोच विचार कुछ अलग होगा या नहीं होगा?
तो आज हम लोग 50,000 का मोबाइल पकड़े कि 1 लाख का मोबाइल पकड़े, अगर हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, वो मोबाइल काम करेगा? वो एक सिर्फ हार्डवेयर रह जाएगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसमें ऐप हम लोग को लोड करना पड़ता है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग हार्डवेयर वाइज सारे लोग हम लोग हिस्ट पुष्ट हैं, सबों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम लोग मजबूत लोग हैं, हम लोग युवा लोग हैं। लेकिन हम लोग कितना भी मजबूत रहे, अगर अपने अंदर सही सोच को अगर हम लोग जगह नहीं दें, तो क्या हाथ पैर से ही सारा कुछ हो जाएगा? सोच विचार जरूरी है, अच्छा सोच रखना जरूरी है। हम लोग अपने महापुरुषों में अगर देखें तो हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। रांची में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पूछा गया कि आदिवासी में किसी महापुरुष का नाम बताएं, युवा लोग नहीं बता पा रहा था। दुर्भाग्य की बात है। आप सारे लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं?